ओम शांति। नमस्ते। आज हम जानेंगे गणेश जी के एक दंत के रहस्य के बारे में और साथ साथ गणेश जी के चतुर्भुज का अर्थ। हमने अनेक बार चतुर्भुज गणेश की प्रतिमा को देखा है। एक दंत के रूप में उनकी कहानियां भी हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन कभी हमने ऐसा ही क्यों, ये कभी सवाल नहीं किया। तो आज हम इसके ऊपर आध्यात्मिक रीति से चिंतन करेंगे और इन बातों पर प्रकाश डालते हुए इसके आध्यात्मिक रहस्य को समझते हुए जीवन की प्रेरणाएं भी लेंगे, क्योंकि हमारा ये आध्यात्मिक चैनल एक प्रेरणा के स्रोत है और प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए ही हमने ये गणपति के आध्यात्मिक रहस्य को आपके सामने लाया है। हम गणेश जी के भावना के साथ जुड़े हुए हैं। बड़ी श्रद्धा भाव से हम उनका पूजन गायन करते हैं और हमेशा ही गणेश जी के ऊपर हमारी ऐसी ही श्रद्धा बनी रहे। हम इसी प्रकार से उमंग उल्लास के साथ, उत्साह के साथ गणेश जी का स्वागत करें, यही आश मैं आप सबसे रखती हूँ। तो आज तक हमने गणेश जी को एक दंत के नाम से बोध किया है या सुना हुआ भी है। इसके ऊपर पुराण में या शिव पुराण में इसकी कहानी बताई जाती है कि एक बार कैलाश पर्वत पर परशुराम जी आए। परशुराम जी विशेष श्री शंकर के परम शिष्य तथा परम भक्त थे। शिष्यवृत्ति के बाद श्री शंकर जी ने परशुराम को पारशे शस्त्र की विद्या को देते हुए वह शस्त्र उन्हें सौंप दिया था। इस शस्त्र को विशेष युद्ध के लिए परशुराम को प्रदान किया। इस शस्त्र को लेकर पृथ्वी लोक में परशुराम जी युद्ध करके आए। कैलाश पर बहुत खुशी से उन्होंने शंकर जी की भेंट के लिए समाचार सुनाने के लिए कैलाश पर पहुँचे, लेकिन उस समय श्री गणेश जी वहाँ पर पहरा दे रहे थे। तो पहरे में होते हुए श्री गणेश जी ने परशुराम को रोक दिया और कहा कि बिना अनुमति के आप अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। परशुराम जी के स्वभाव में क्रोध था और वो क्रोध बहुत जल्दी क्रोधित होते थे और इन शब्दों को सुनते हुए परशुराम जी का क्रोध भड़क गया और उन्होंने दिव्य शस्त्र का प्रयोग श्री गणेश जी के ऊपर किया। बड़ी युक्ति से उन्होंने इसका प्रयोग जब गणेश जी के ऊपर किया, तब गणेश जी ने देखा कि यह शस्त्र ये शक्ति का प्रतीक है और ये शक्ति रूपी शस्त्र स्वयं महादेव जी ने भेंट किया हुआ है, तो मैं इसका अपमान नहीं कर सकता। तो अपने पिता की शक्ति का शस्त्र इसे पहचानते हुए श्री गणेश ने उसके प्रहार को अपने दांत के ऊपर लिया। जब दांत के ऊपर इसका प्रहार हुआ तो दंत धरती पर गिरा
और इसकी आवाज़ को सुनते हुए महादेव और पार्वती जब बाहर आए, उन्होंने इस युद्ध को देखा और यह भी देखा कि जब परशुराम और श्री गणेश का युद्ध आपस में हो रहा था और इस युद्ध के दौरान श्री गणेश जी का एक दंत नष्ट हो गया। तो ये अपूर्णता होने के बावजूद भी उसे अपूर्णता नहीं लेकिन संपूर्णता का प्रमाण दिया गया, उसे खंडित नहीं माना गया और एक दंत के रूप में श्री गणेश जी की पूजा हुई। जब दंत शरीर से कट हुआ तो श्री गणेश ने, कहा जाता है, उसी दंत से उन्होंने महाभारत ग्रंथ लिखा। तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि जिस प्रकार से गणेश जी ने अपने दंत को भी कैसे कार्य में लगाया, तो हमें ससाधन होते हुए भी उस साधन को सही रूप में कार्य में यूज करना है। कभी भी हमें साधन का दुरुपयोग नहीं करना है या अभाव को प्रकट नहीं करना है। जो भी साधन उपलब्ध है उस साधन को सही रूप से हमें सफल करना है, उसे कार्य में लाना है। तो ये एक कार्य कुशलता का गुण स्पष्ट होता है। इसी प्रकार से एक दंत अर्थात एक निष्ठता का भी प्रतीक है, एक निष्ठ प्रवृत्ति का प्रतीक गणेश जी का ये नाम और स्वरूप प्रख्यात है। तो इस प्रकार से एक दंत की कहानी के आधार पर हम गणेश जी से ये प्रेरणा ले सकते हैं। साथ साथ हम गणेश जी को चतुर्भुज के नाम से भी जाना जाता है। तो चतुर्भुज ये प्रवृत्ति की निशानी है, गृहस्थी की निशानी मानी जाती है। स्त्री और पुरुष इन दोनों का संतुलन अर्थात ही चार भुजाएं दी हैं। शास्त्रों में इन चार भुजा का यादगार चार दिशा के रूप में किया है। गणेश जी सिर्फ किसी एक दिशा या एक देश से ही प्रख्यात नहीं है, लेकिन इनकी प्रचिति चारों ही दिशाओं में है, इसलिए भी चार भुजाएं दिखाई जाती हैं। और इन चार भुजाओं का वर्णन एक प्रकार से जो अलंकार के साथ दिया हुआ है, तो इसका भावार्थ है कि श्री गणेश जी एक प्रख्यात या संतुलित जीवन के प्रेरणा स्रोत ही नहीं, परंतु एक अच्छे मैनेजमेंट की कलाओं से परिपूर्ण है। ये हमें सीख उनके इन चार भुजा से प्राप्त होती है। भुजाओं के लिए कहा जाता है कि भुजाएं हमारी शक्तियाँ होती हैं। भुजा अर्थात हमारी बाहुबल की शक्ति, जो हिंसक रूप में नहीं लेकिन अहिंसक रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से हमारे घर गृहस्थी जीवन में भी अगर हम अपने बच्चों की शादी करानी होती है तो कहते हैं ना कि अभी 2 के 4 हाथ कर लो, अर्थात एक व्यक्ति और अपने घर में सहयोगी आए तो 2 के 4 हाथ करना अर्थात स्त्री और पुरुष का संतुलन माना जाता है, जिसे हीलिंग की भाषा में इंग यांग की एनर्जी के रूप में प्रसिद्ध किया जाता है। ये मानवीय सृष्टि इंग यांग की एनर्जी से परिपूर्ण होती है। इसका प्रतीक गणेश जी को चार भुजा के रूप में दिखाया जाता है। अब इन चार भुजाओं के साथ में विशेष 4 अलंकार दिखाए गए हैं। ये 4 अलंकार मनुष्य जीवन के लिए बहुत बड़ा एक संदेश है, या ये कहे कि बहुत ही अमूल्य गुणों का प्रतीक है।
तो इस गुण को हम समझते हुए इन गुणों को अपने जीवन में हम धारण करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इन गुणों के बारे में, इन शक्तियों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले प्रथम भुजा में वरद हस्त दिखाते हैं, अर्थात वरदान मुद्रा। ये वरदान मुद्रा मनुष्य जीवन में जब हम अपने इष्ट के रूप में श्री गणेश जी का पूजन करते हैं तो वरदान की कामना रखते हैं। तो श्री गणेश जी हमेशा ही अपने भक्तों के प्रति वरदान देते रहते हैं। सारे विश्व के लिए वे एक वरदान का स्रोत माना जाता है। तो इसी वरदान हस्त के द्वारा हर भक्त अपने भक्ति की रजो तमो सत्व गुणों की अवस्था से उपरांत एक आनंद की अनुभूति करता है। इस वरदान के द्वारा हर भक्तों को एक आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है जो सतो रजो और तमो इन तीनों गुणों से ऊपर है। इसलिए वरदान हस्त सबसे अमूल्य और दिव्य माना जाता है। इसी के साथ दूसरे हस्त में रस्सी दिखाई जाती है। रस्सी अगर हम देख लेवें तो सोचते हैं कि शायद ये बंधन है। सही मायने में ये बंधन नहीं है, लेकिन गणेश जी के हाथ की ये रस्सी हमें ये प्रेरणा देती है। ये रस्सी नहीं, लेकिन ये परमात्मा के साथ, दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ने का एक साधन है। लेकिन इस साधन को हम तभी अपना सकते हैं, तभी इसका अनुभव कर सकते हैं जब हम इस रस्सी के द्वारा अपने चंचल मन के ऊपर कंट्रोल करें। इस चंचल प्रवृत्ति को या कहो चंचलता की इस नीति को, इस वृत्ति को अगर हम लगाम दें तो हम इस संसार में एक, जैसे कहावत बोली जाती है, मन जीते जगत जीत। तो इस चंचल प्रवृत्ति के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ये लगाम के रूप में रस्सी दिखाई गई है। और ये रस्सी, ये लगाम हर एक मनुष्य के जीवन में उतनी ही आवश्यक है। तभी हम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। जीवन में हर सुख की वे अनुभूति हम कर सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। इसलिए इस मन के ऊपर एक कंट्रोल करने के लिए, एक क्षमता को बांधे रखने के लिए ये निशानी दी गई है रस्सी के रूप में। तीसरे हाथ में कुल्हाड़ा दिखाया जाता है जो तोड़ने का प्रतीक है। तो परमात्मा या देवताएं कभी किसी की हिंसा नहीं करते। देवताओं को कहा जाता है अहिंसक, जो कभी हिंसा की प्रेरणाएं हमें नहीं दे सकते। लेकिन जो कुल्हाड़ा दिखाया गया है वे तोड़ने का जो प्रतीक है, तो क्या तोड़े? किस प्रकार की हिंसा के लिए गणेश जी हमें बोध कर रहे हैं? तो तोड़ना या खत्म करने की जो प्रेरणाएं हैं गणेश जी हमें देते हैं कि हमारे जीवन में जो कमी कमजोरी है या जो हमारे मन के अंदर अशुद्ध प्रवृत्ति है, अशुद्ध वृत्तियां हैं, कुवृत्ति है, इसको तोड़ना है, जिसके आधार पर हम अपने जीवन में स्वयं ही स्वयं एक संकट से भर जाते हैं। अगर हमें संकट से मुक्त होना है
तो हमें ये सीखना ही पड़ेगा कि हम अपने जीवन के अवगुणों को, जीवन में बाधा बनने वाली इन कमी कमजोरियों को श्री गणेश जी से शक्ति प्राप्त करते हुए इसके ऊपर विजय प्राप्त करने की क्षमता को बनाए रखते हुए अपने कमजोरियों का ह्रास करें, अर्थात उसे नष्ट करते हुए हम अपने जीवन में उन अमूल्य शक्तियों को, अमूल्य उन सुखों को, शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें इन मन के कुबंधनों को तोड़ना ही पड़ेगा, तभी हम परमात्मा के साथ एक अटूट और गहरा संबंध जोड़ सकते हैं। चौथे हाथ में दिखाया गया है मोदक। ये मोदक खुशी, संपन्नता और संपूर्णता का प्रतीक है। जब भी हम किसी विशेष कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं तो सफलता की निशानी होती है मुख मीठा करना। तो परमात्मा से जब हमें अनेक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं तो इन प्राप्ति के रूप में मुख मीठा कराने का प्रतीक है मिठाई, अर्थात मोदक के रूप में। क्योंकि परमात्मा से हमें जो भी प्राप्तियाँ होती हैं, हर भक्त ने जो भी श्रद्धा से, अपनी भावना से जो भी भक्ति की है, जिस भी विधि से की है, उसका प्रतिफल भक्तों को मिलना ही है। तो उस प्रतिफल के रूप में, मिठाई के रूप में मोदक चढ़ाया जाता है। तो ये मोदक खुशी के साथ साथ, प्राप्ति के साथ साथ संपूर्णता का भी प्रतीक माना जाता है, क्योंकि उससे हमें जो भी प्राप्ति होती है वे खंडित रूप में नहीं या थोड़े समय के लिए नहीं, लेकिन अखंड रूप से सदा काल के लिए प्राप्त होती है। तो अखंडता का, संपूर्णता का प्रतीक मोदक दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से गणेश जी के चतुर्भुज का विशेष अर्थ आध्यात्मिकता में छिपा हुआ है और इन अलंकारों को शक्ति के रूप में हमने देखा है। तो चलिए आज हम विशेष इन 4 शस्त्र से विशेष रूप से अपने आप को चेक करते हुए इसमें से एक गुण अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे। तो संकल्प करते हैं, गणेश जी को साक्षी रखते हुए मन ही मन में गणेश जी की प्रतिमा को हम सामने रखें और संकल्प लें कि आज से मैं आपको साक्षी रखते हुए अपने जीवन में इस गुण को धारण करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। इस संकल्प को लेते हुए परमात्मा से, श्री गणेश जी से हम उस शक्ति की अनुभूति करें जिससे हमें अपने संकल्प पर अटूट रहने की क्षमता प्रदान हो रही है। इसी संकल्प के साथ ओम शांति।